संथाल परगना, वनों से ढका हुआ पहाड़, नदियाँ इस संथाल परगना को मनमोहक बनाती है। और इन जादुई नज़ारे के गोद में बसे हैं जनजातीय गांव, जहां सवरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा संथाल समुदाय के लोग बसे हैं। ये सभी हमारे ही अपने लोग हैं, परंतु विकास की रोशनी सर्वत्र नहीं पहुंची है। फलस्वरूप यहाँ जमा हुआ है पिछड़ेपन की अंधकार। बच्चे सही शिक्षा से वंचित हैं। बीमारों को भी चिकित्सा सेवा समय पर मिलना कठिन है। इस परिस्थिति में सरकार की सहयोगी के रूप में सेवा का हाथ बढ़ाया है भारत सेवाश्रम संघ ने। स्वामी प्रणवानंद महाराज द्वारा प्रतिष्ठित ये संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है। विशेषकर आदिम जनजातियों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। उन प्रयासों का एक अंश है झारखंड के दुमका जिला स्थित रानीश्वर में बसे एक शाखा, जहां असहाय गरीब आदिवासियों के लिए सेवा कार्य चल रहा है। रानीश्वर में अवस्थित भारत सेवाश्रम संघ की परिवेश तपोवन जैसा है। प्रकृति के गोद में बसे ये आश्रम में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा की दीप सर्वदा प्रज्वलित है। चलिए देखते हैं ये बच्चे आते कहाँ से हैं। वहाँ अनुशासन ठीक है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है। आश्रम में हमको निःशुल्क पढ़ने लिखने का अवसर मिला, जिसे हम आज इंटर तक पहुँच पाए हैं। नहीं होता तो हम इतना तक नहीं पढ़ पाए। मुझे यहाँ पर रहने का सुविधा मिला, खाने पीने का सुविधा मिला, फिर यहीं पर स्कूल पर पढ़ाई पर सुविधा मिला। बड़ा होकर हम शिक्षक बनना चाहते हैं, बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं। हम लोग जब आए थे उस समय मतलब हम लोग का गांव में उतना स्कूल मतलब डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हम लोग का प्राइमरी स्कूल भी था लेकिन उतना पढ़ाई नहीं होता था। क्योंकि यहाँ हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग की और भी एक्टिविटीज़ का हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला, रहने का, खाने का, फिर पढ़ने का अच्छा माहौल हम लोग को यहाँ से उपलब्ध कराया गया। इसके बाद अभी हम लोग यहीं से शुरू से हम लोग कम से कम 1 में हम लोग एडमिशन लिए थे। इसके बाद यहीं से हम लोग +2 करके अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जिस समय हम छोटे थे तो घर से पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर कम से कम। तो घर से तो आना जाना और पढ़ाई करना तो संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से मुझे अपने आश्रम में एडमिशन लेना पड़ा। घर में जो सुविधा नहीं मिलता था उससे 2 गुना मैंने भारत सेवाश्रम में सुविधा मिला है। इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम दिया, उसके साथ साथ ही यहीं से ही सुविधा मिला कि गवर्नमेंट टूल्स ट्रेनिंग सेंटर में अभी इस साल एडमिशन दिया है। अभी भारत सेवाश्रम संघ में रहकर हम अभी यहाँ निःशुल्क रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर गांव से रहते तो हमको पढ़ाई का सुविधा भी नहीं मिलता और अभी इतना दूर हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट दे चुके हैं। अभी ग्रेजुएशन BSc पार्ट 1 बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं। रानीश्वर में अवस्थित भारत सेवाश्रम संघ परिसर में एक विद्यालय है जहां अष्टम वर्ग तक पढ़ाया जाता है। यहाँ करीब 300 बच्चे रहते हैं। अष्टम वर्ग से उच्च वर्ग में पढ़ने वाले छात्र आश्रम के निकट राजकीय +2 उच्च विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
आश्रम में इन सभी छात्र का रहने का उत्तम व्यवस्था है। भोजन, पोशाक, पठन पाठन सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। रानीश्वर में केवल बालकों के लिए विद्यालय सह आवास का प्रावधान है और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के बरमसिया में बालिकाओं के लिए आवास सह विद्यालय है, जो रानीश्वर शाखा द्वारा संचालित है। करीब 140 आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यहाँ शिक्षिकाएं समर्पित भावना के साथ शिक्षा प्रदान कर रही हैं। कपड़ा के प्रखंड के बीच में है मेरा गांव। यहाँ हम लोग का घर में कोई भी सुविधा नहीं था। गांव से दूर था स्कूल, इसलिए स्कूल जाने नहीं सकती थी। इसलिए मेरा पिताजी और मेरा मम्मी यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर पढ़ने का भी सुविधा है और खाने पीने का भी सुविधा है। बड़ा होकर हम टीचर बनना चाहते हैं। गांव पोखरिया है, वहाँ पर शिक्षक नहीं, इसीलिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर खाना पीना पढ़ने का सब यहाँ पर सुविधा मिलता है। यहाँ पर कोई ज़रूरत होता है तो दवा भी, डॉक्टर भी यहाँ पर लिखते हैं और हम बड़ा होके नर्स बनना चाहते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से मतलब काफ़ी मतलब जंगल के अंदर ही उनका घर है, तो वहीं से आए हुए हैं और वहाँ का माहौल जो है उस पढ़ने का माहौल नहीं है। तो वहाँ स्कूल भी है तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, जैसे किसी चीज़ का आने जाने का व्यवस्था भी नहीं है गाड़ी वाड़ी का। तो यहाँ आके हम लोगों को यही सुविधा दी है, जैसे यहाँ सब तरह के रहने वहने का फैसिलिटी है, स्कूल भी बगल में है और हम यहाँ जो टीचिंग स्टाफ है वो लोगों को हमेशा उन लोगों का केयर करते हैं और कोचिंग क्लासेस होती है, स्कूल वगैरह होती है। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद, योगा आदि के लिए प्रशिक्षित क्रीड़ा शिक्षक का भी व्यवस्था है। बालिकाओं को हस्तशिल्पों के साथ सिलाई, कटिंग एवं स्वेटर बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रानीश्वर में चलने वाला मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उन्नीत करना चाहता है भारत सेवाश्रम संघ। यहाँ रह के जो बच्चे बाहर के उच्च विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी व्यवस्थित छात्रावास बनाने की प्रयास जारी है। भारत सेवाश्रम संघ परियोजना अभी उच्चतर शिक्षा के लिए प्रयासरत है, ताकि एक बच्चे एक 10वीं वर्ग के बाद ये 12वीं वर्ग उत्तीर्ण हो जाए तो अभिनय विभाग को वो चुनने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो या पॉलिटेक्निक में हो या कोई भी, ये अपने जो कारीगरी प्रशिक्षण में वो भाग ले सके, उनका एक न्यूनतम शिक्षा तक पहुंचाने के लिए। और सरकार इसमें हमें सहयोग करे तो मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे संघ के स्तर से कुछ अल्पसंख्यक में हमने इंजीनियरिंग या बीटेक या पॉलिटेक्निक मेडिकल में हमने पहुंचाया है। सरकार का और सहयोग मिले, अधिक संख्या से हमको लाभान्वित उनको पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रानीश्वर स्थित भारत सेवाश्रम संघ की प्रयास सीमित है, लेकिन कारगर है। आश्रम परिसर में अनुसूचित जनजाति के लिए 20 शैया वाले अस्पताल की व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 10 शैया हैं, जहां डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाइयां, पैथोलॉजी की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है। गांव से मरीज को ले आना और चिकित्सा के पश्चात गांव तक पहुंचाना संघ की ओर से किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को बड़े अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा भेजा जाता है। हर दिन सुनिश्चित सूची के आधार पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमणशील चिकित्सा यान भेजा जाता है। डॉक्टर, कंपाउंडर गांव में ही रोग निर्णय कर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। इसे ग्रामीणों को काफी फायदा होता है। बहुत दिक्कत होता था कि
हम लोग बीमार उमार पड़ जाता था तो हम लोग को यहाँ से तो बहुत दूरी पड़ता है। अभी हम लोग दवाई ववाई लेता है कुल करके हम लोग सुविधा हो गया। भारत सेवाश्रम आश्रम से जो आता है मोबाइल इस डॉक्टर उससे बहुत सुविधा हम लोग को मिलता है सर। और जैसे गांव में इतना बहुत सा बीमारी होता है सर, इन लोग दवाई देता है, इससे हम लोग को बहुत अच्छा होता है। सरकार से बहुत दूरी में है सर, यहाँ बैकवर्ड एरिया में नहीं है सर, बहुत दूरी में है। और जैसे वो लोग सप्ताह में आता है और हम लोग को दवाई देता है, इससे हम लोग को बहुत सुविधा मिलता है सर। टाइम सर वो झोला झपटा वाला साइकिल से डॉक्टर आता था सर, पैसा दे के ट्रीटमेंट करता था। अभी जब से वो भारत सेवा आश्रम वाला डॉक्टर आता है तब से वो लोग नहीं आता है, इससे हम लोग को बहुत कुछ मैंने फ़ायदा मिलता है सर, वो लोग नहीं आता है आजकल। ये गांव देहात में अभी ऐसे भी जगह है जहां लोग अभी भी जड़ी बूटियों से अपने को उपचार कराते हैं। और आज का आधुनिक युग में जितने की ये तकनीकी हमारे चिकित्सा पद्धति जितना विकास है वहाँ तक उनको पहुँच नहीं पाया है या लोगों को जानकारी नहीं है। इस तहत हम उनके तक इसको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। रानीश्वर स्थित भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित छात्रावास एवं विद्यालय में छात्र छात्राओं को अपने परंपरा अनुसार संगीत वाद्य का भी शिक्षा दिया जाता है। आश्रम में महापुरुषों की जयंती एवं विभिन्न विशेष दिवसों का पालन किया जाता है। महापुरुषों की पूजा एवं ईश्वर की उपासना हमारे संस्कृति की एक अंग है। भारत सेवाश्रम संघ में रहने वाले छात्र छात्राएं भी इससे अछूत नहीं हैं। भारत सेवाश्रम संघ चाहता है बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कार का भी निर्माण हो, इसलिए अपने आश्रम को साफ करने में भी भाग लेते हैं बच्चे। रानीश्वर स्थित भारत सेवाश्रम संघ द्वारा गरीब, असहाय, आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा जारी है। शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए एवं स्वस्थ जीवन की निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है संघ। आवश्यकता है सरकार और आम जनता की अधिक से अधिक सहयोग, ताकि आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों को जीवन की एक नई दिशा दिखाया जा सके।